लाक्षागृह की साजिश से बचने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ ब्राह्मण वेश में वन वन घूमते रहे। एक दिन वे काम्यवन पहुंचे। वहां उन्हें एक ब्राह्मण से जानकारी मिली कि राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाने जा रहे हैं। उस स्वयंवर में केवल वही वीर भाग ले सकता है जो विशाल धनुष पर पतंगा चढ़ाकर घूमती हुई मछली की छाया देखकर उसकी आंख भेद सके। ये कार्य असंभव सा था और बड़े बड़े राजा यहाँ तक कि कर्ण और दुर्योधन भी इसमें असफल हो गए। पांडवों ने कुंती से अनुमति लेकर स्वयंवर में भाग लेने का निर्णय लिया। भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंचे। जब सभी योद्धा असफल हो गए तो एक ब्राह्मण वेशी युवक उठकर मंच की ओर बढ़ा। वो था अर्जुन। सभा में हंसी उड़ी। एक ब्राह्मण क्या करेगा? लेकिन जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया, प्रशंसा चढ़ाई और बाण चलाया, सब स्तंभ रह गए। मछली की आंख सीधी भेद दी गई। द्रौपदी ने जयमाला अर्जुन को पहनाई, लेकिन तभी कर्ण और अन्य राजाओं ने आपत्ति जताई। एक ब्राह्मण कैसे विवाह कर सकता है द्रुपद की पुत्री से? सभा में तनाव था, पर तभी द्रुपद के पुरोहित ने घोषणा की, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, उसकी चाल, उसका तेज, उसका ही कुछ और ही कहता है। द्रौपदी स्वयं अर्जुन को पहचान चुकी थी। वह बचपन में ही अर्जुन से विवाह की कामना कर चुकी थी। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर घर लौटे। कुंती माता ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो पांचों मिलकर बांट लो। ये सुनकर सभी स्तंभ रह गए। तब कृष्ण का आगमन होता है। वह पहले ही पांडवों को पहचान चुके थे। कृष्ण बोले, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह पांचों पांडवों की प्रतिव्रता पत्नी बनने को ही जन्मी है। इसके बाद महर्षि व्यास प्रकट हुए और उन्होंने भविष्य की व्याख्या करते हुए पांडवों और द्रौपदी के इस विवाह को धर्म संपन्न ठहराया। अंततः द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? भाग्य और धर्म का निर्णय केवल बाहरी वेशभूषा से नहीं होता। सत्य और सामर्थ्य किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग बना ही लेते हैं। जब समय आता है तो भगवान स्वयं आकर न्याय करते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने।